अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर लेके चल रहे हैं दैट इज़ द रूल्स फॉर नेमिंग एल्केन। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर के एंड पे आपको मेंशन किया था कि आज के लेक्चर में हम जस्ट 3 रूल्स पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग ऑफ द सिलेक्टेड लॉन्ग चेन, डेजिग्नेशन ऑफ द लोकेशन एंड नेम ऑफ सब्सटीट्यूएंट। और इन 3 पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन किया था विद द रेफरेंस ऑफ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हमने नेम दिया था 3 मिथाइल हेप्टेन। तो बेटा आज के लेक्चर में हम बाकी रूल्स को स्टडी करेंगे कि नेमिंग जो अल्केन्स है, अगर हमारे पास थोड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाते हैं, मीन्स यहाँ पे तो जस्ट एक सब्सटीट्यूएंट मेंशन है। अगर हमारे पास कोई ऐसा अल्केन आ जाता है जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट है, तो हमने उसको कैसे नेमिंग देनी है, हमने लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सिलेक्ट करना है, हमने पोजीशन कैसे। तो एक चीज तो क्लियर रखें, आपके पास नेमिंग देने के लिए 3 ही पॉइंट है जो हम स्टडी कर चुके हैं। हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, हमने नंबरिंग देनी है, और नंबरिंग वहां से देनी है जहां से सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। एंड लास्ट वन, हमने नेम लिखते वक्त सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन को लोकेट करना है, मतलब उसकी नंबरिंग लिखनी है, उसके बाद उसका नेम लिख के हमने जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको नेम दे देना है। असल में हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो सिर्फ ये 3 है। इन 3 की आपको समझ आ गई तो आपके लिए नोमेनक्लेचर मुश्किल चीज़ है ही नहीं। अच्छा जी, अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट है तो हमने कैसे नेमिंग देनी है। तो बेटा ज़रा फोकस रखें, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है डिजाइनिंग लोकेशन ऑफ द 2 और मोर देन 2 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट। के अगर एक लॉन्गेस्ट चेन पे 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ सब्सटीट्यूएंट है तो हम उसको किस तरह से देंगे, कैसे नंबरिंग देंगे। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल राइट करती हूँ। एग्जाम्पल हम राइट कर रहे हैं इस तरह से कि हमारे पास, ठीक है जी, टोटल 6 कार्बन आइटम मैंने राइट के लिए। सपोज हमने यहाँ पे एक सब्सटीट्यूएंट मेंशन कर दिया, हमने यहाँ पे एक सब्सटीट्यूएंट मेंशन कर दिया। हम वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। वैलेंसी कैसे पूरी हो रही है, कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो मीन 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया तो मीन 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया तो मीन 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए तो मीन 1 हाइड्रोजन, CH2 एंड CH3। ठीक है जी, अब हमारे पास पहला पॉइंट होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। बेटा अब जरा आपने हर तरफ से स्टडी करना होता है। पहले हम इस टर्मिनल पॉइंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम है, हम कहते हैं शायद ये लॉन्गेस्ट चेन है। फिर आप स्टडी करें 1 2 3 4 5 6 7, तो मीन अगर हम स्ट्रेट चेन की बजाय कर्व फॉर्म में आते हैं तो हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि जस्ट लाइक कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 कार्बन आइटम है, स्ट्रेट चेन में भी 6 कार्बन आइटम है। और अगर हम इधर से स्टडी स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो मींस हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है वो 6 कार्बन आइटम वाली ही बन रही है। तो हम यूँ स्टडी कर लेते हैं कि हमने ये ही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, क्योंकि हम किसी भी, हम इधर से इधर को आए, हम इधर से इधर को जाएं, हम जिस तरह से भी स्टडी कर रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन वाली बन रही है, 6 कार्बन वाली बन रही है। तो हमने प्रेफर किया कि हम स्ट्रेट चेन को स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए, अब आपके पास सवाल आता है कि हमने नंबरिंग कहाँ से देनी है। आया कि हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पॉइंट पे बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे सब्सटीट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते थे इसको 5 नंबर मिलता था, यहाँ से स्टार्ट करते थे तो 3, तो हमने नीचे से स्टार्ट की थी नंबरिंग देना। अब यहाँ देखें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, सब्सटीट्यूएंट को कौन सा नंबर मिला है 3, और इसको क्या मिल रहा है 5। लेकिन अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो इट्स मीन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस वन इज अ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। यहाँ से स्टार्ट करते थे तो पोजीशन 3 और 5 आती थी। अगर हमने इस साइड से नंबरिंग देना स्टार्ट किया तो पोजीशन 2 और 4 आ रही है। तो प्रायोरिटी क्या है कि हमने सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है। ठीक है जी, अब ये जो CH3 ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ मिथाइल। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं CH2 CH3 की, तो यहाँ पे अगर मैं मेंशन करती हूँ कि CH3 ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, मिथाइल का नाम देते हैं। और अगर हम बात करते हैं CH2 CH3, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, इथाइल ग्रुप होता है। ठीक है जी, तो बेटा हमने बताया कि CH3 हमारे पास मिथाइल है और CH2 CH3 हमारे पास क्या है, इथाइल है। 2 कार्बन वाले कंपाउंड को हम इथाइल कहते हैं, 1 कार्बन वाले को मिथाइल कहते हैं। तो मीन 2 पोजीशन पे पहला पॉइंट था लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, सेकंड पॉइंट था नंबरिंग द लॉन्गेस्ट चेन, कि नंबरिंग देनी है लॉन्गेस्ट चेन को और वहां से स्टार्ट करनी है जहां से लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है जी, और थर्ड पॉइंट होता है कि हमने सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन को लोकेट करके उनको नेमिंग देनी है। तो बेटा इजी है,
हमारे पास 2 पोजीशन पे मिथाइल है और 4 पोजीशन पे इथाइल है। अब देखिए हमारे पास दो सब्स्टिट्यूट है, एक है मिथाइल एक है इथाइल। तो अब क्वेश्चन राइज होता है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हम लिख देंगे 2 मिथाइल कि 2 पे मिथाइल अटैच है, 4 पे इथाइल अटैच है और ओवरऑल ये 6 कार्बन वाला है तो ये हेक्सेन होगा। 6 कार्बन वाले को हेक्सेन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है कि बेटा मिथाइल जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उनको नेमिंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर हम अल्फाबेट्स में देखते हैं तो एम बाद में आता है, ई पहले आता है। तो चाहे इथाइल बाद में है, हमने इसको नेम देते वक्त इथाइल को क्या लिखना है, पहले लिखना है। तो इसका नेम कुछ इस तरह से आएगा, हम लिखेंगे 4 इथाइल, ठीक है जी, फिर कॉमा आएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के दरमियान में हमने क्या राइट करना है, कॉमा राइट करना है। फिर आएगा 2 मिथाइल, 4 पे इथाइल आ रहा है क्योंकि अल्फाबेट में पहले ई आता है, 2 पे मिथाइल आ रहा है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 मिथाइल, और ये यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसके आगे राइट कर रही हूँ। टोटल 6 कार्बन एटम है तो इसको हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज अ हेक्सेन। ये याद रखिएगा कि सब्स्टिट्यूएंट के नेम और उसके नंबर के दरमियान आपने हाइफन ऐड करनी है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में डैश कह देते हैं। ठीक है कि हमने एक डैश लिखी या हाइफन लिख के हमने उसको राइट कर दिया, और जब दो सब्स्टिट्यूट है तो उनको राइट करते वक्त हमने दरमियान में कॉमा ऐड करना है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई अकॉर्डिंग टू दैट कि अगर हमारे पास एक गिवन कंपाउंड में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हो। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन कर रहा है कि अगर हमने डिजाइनिंग लोकेशन ऑफ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, अगर एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो हम उसको नेम किस तरह से देंगे। बहुत इजी है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देती हूँ। ये मैं लिख रही हूँ H3C CH2C, इस अपर साइड पे हमने लिख दिया CH3, लोअर साइड पे लिख दिया C2H5। मतलब मैं पूरी लॉन्ग चेन की बजाय सिंपल लिख रही हूँ C2H5 जिसको हम इथाइल कहते हैं, CH2 और यहाँ पे क्या आ गया CH2 CH3। ठीक है जी। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम किया हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। यहाँ से देखा जाए तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास आ गई ये वाली, 6 कार्बन है, हेक्सेन। अब क्वेश्चन है हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को 4 कार्बन वाली पोजीशन मिलती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 3rd, तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखा जाए एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो आपने कैसे लिखना है लिखना कुछ इस तरह से है, 3 पे मिथाइल है 3 पे इथाइल है, तो आप इसको सिंपली यूँ लिखेंगे। आपने अभी देखा था कि हम मिथाइल पहले लिखेंगे या इथाइल, तो इथाइल चूंकि अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है इसलिए हम पहले लिख देंगे। तो मैं इसका नेम यहाँ पे अगर लिख दूँ, 3 पोजीशन पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डबल टाइम्स, हम लिखेंगे 3 इथाइल 3 मिथाइल के 3 पे इथाइल है 3 पे मिथाइल है, और ओवरऑल कंपाउंड कौन सा है, हेक्सेन। क्लियर है आपको कि जिस पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो हम उस कार्बन के नंबर को 2 दफ़ा ही मेंशन करेंगे। अगर यहाँ पे 2 दफ़ा मिथाइल लिखा होता तो हम 2 दफ़ा लिखते, 2 टाइम्स लिखते 3 डाई मिथाइल के 3 पोजीशन पे 2 दफ़ा मिथाइल है। अब एक मिथाइल है तो एक इथाइल है तो हम लिख रहे हैं 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इंडिकेटिंग टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, कि हमने मेंशन करना होता है कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक एग्जांपल मेंशन कर देती हूँ। जैसे जस्ट सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है H3C CH3, यहाँ पे भी हमने लगा दिया CH3, यहाँ पे भी लगा दिया CH3। तो वही जो हम रूल्स पढ़ते आ रहे हैं, किस तरह से हम रूल्स पढ़ते आ रहे हैं, हम रूल्स पढ़ते आ रहे हैं कि हमने फर्स्ट पॉइंट पे क्या करना है, वी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हमने सेलेक्ट की लॉन्गेस्ट चेन, फिर हमने नंबरिंग देनी है 1 2 3 4, नंबरिंग दे दी। फिर हमने क्या सिलेक्ट करना है कि सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे अटैच है, ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो सेपरेट ग्रुप्स होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम देते हैं। देख रहे हैं कि 2 पे भी मिथाइल है 3 पे भी मिथाइल है, तो इसका नेम हमारे पास सिंपल क्या होगा, हम सिंपली लिखेंगे 2 3, मतलब 2 और 3 पोजीशन पे क्या अटैच है, 2 3 डाई मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है ना, तो 2 3 डाई मिथाइल, ओवरऑल 4 कार्बन है तो ये क्या आ जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सिंपल है बेटा, बहुत इजी है। आपने बस इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके और अपनी टेक्स्ट बुक से 1-2 दफ़ा स्टडी करना है, कुछ एग्जाम्पल्स करनी है। अगर आपको किसी एग्जाम्पल की समझ नहीं आएगी जो आप अपनी तरफ से भी करो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
सिलेक्टिंग द प्रेफर्ड चेन। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस रूल का क्या मतलब है प्रेफर्ड चेन, ये पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया, सपोज आपको कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जाता है कि अगर आप उसको इस साइड से स्टडी करें तब भी लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन सेम तरह की आ रही हो, तो हम कैसे प्रेफर करेंगे कि हमने कौन सी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो बेटा आप ज़रा मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपके पास ऐसा कंपाउंड है कि आप उसको स्टडी करते हैं, 2-3 साइड से देखते हैं, तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो आ रही है वो सेम आ रही है, तो आपने किस लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफर करना है, आपने उस लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफर करना है जिसके साथ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे। जैसे उसकी एक एग्जाम्पल है हमारे पास, हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है जी। हमने यहाँ पे ड्रा किया 7 कार्बन एटम, ठीक है जी, 7 कार्बन एटम है, यहाँ पे हम एक इस पोजीशन पे मिथाइल लगा देते हैं, 2CH2 CH3, यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया CH3, ठीक है जी। अब हम बाकी वैलेंसी को भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी कार्बन की हमने पहले बॉन्डिंग पूरी कर लेते हैं, CH2 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 एंड CH3। अब क्वेश्चन आपके पास ये राइज होता है कि भाई हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, तो बेटा आप ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास नंबरिंग के डिफरेंट वेज हैं। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आइटम है, ठीक है जी, हमें पता चल गया। अब अगर हम यहाँ से स्टडी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब भी 7 कार्बन आइटम है। अब अगर हम इस तरफ से स्टडी करें 1 2 3 4 5 6 7, हमें नज़र आ रहा है कि हमने स्ट्रेट देखा, हमने इस फॉर्म में देखा, हमने इस फॉर्म में देखा, हर तरफ से हमें 7 कार्बन आइटम मिल रहे हैं। तो हम लॉन्गेस्ट चेन कौन सी स्टडी करें, तो आप देखिए ज़रा बेटा, हमने लॉन्गेस्ट चेन ये स्टडी करनी है। तो अब हमने कहा था कि हमने लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसकी ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। अगर हम इस लॉन्गेस्ट चेन को स्टडी करते हैं तो हमें 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। अगर हम यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन को स्टडी करते हैं तब भी हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, 1 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। लेकिन अगर हम ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो इट्स मीन हमने कौन सी सेलेक्ट करनी है, स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसको हाई नंबर मिलेंगे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेंगे। तो हमने दिया 1 2 3 4 5। अब नेमिंग इसको किस तरह से दी जाएगी, हम इसका नेम कैसे राइट करेंगे, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 2 3 5। 3 दफ़ा मिथाइल है तो इसको हम लिखेंगे 2 3 5 ट्राई मिथाइल। 4 पे हमारे पास क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन आइटम है जिसको प्रोपेन कहते हैं, और अगर 3 कार्बन आइटम स्ट्रेट चेन में है तो इसको नाम दिया जाता है एन प्रोपाइल का। 2 3 5, आगे हमारे पास क्या है 4 एन प्रोपाइल, और ओवरऑल 7 कार्बन आइटम है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, हेप्टेन। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास रूल्स थे नोमेनक्लेचर के वो होते हैं कंप्लीट। मैं इसको रिव्यू करती जाऊँ, आपने माइंड में सिर्फ एक बात रखनी है कि नोमेनक्लेचर के 3 मेजर रूल्स हैं, सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड वन नंबरिंग द चेन ऑन दैट साइड जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, और लास्ट पॉइंट ये होता है कि हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को लोकेट करना है और उसको नाम देके ओवरऑल हमने कंपोनेंट का नेम राइट कर देना है। ये हमने 3 रूल्स पढ़े थे, असल में यही रूल्स हर जगह फॉलो हो रहे हैं। फिर हमने 4th पॉइंट में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो तब हमने कैसे नेम देने हैं। तो एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को याद रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट में जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको पहले राइट करेंगे और जो बाद में आता है उसको बाद में राइट करेंगे। फिर हमने मेंशन किया था कि अगर एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको कैसे नेमिंग देनी है, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया 3 इथाइल 3 मिथाइल और ओवरऑल क्या है हेक्सेन। अच्छा जी, उसके बाद हमने 6 पॉइंट पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ही चेन पे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको कैसे नेमिंग देनी है, मतलब हमने हर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को मेंशन करना ही करना है। और लास्ट वन था कि अगर हमारे पास बहुत सी चेन्स हो लॉन्गेस्ट चेन तो हमने किस चेन को प्रेफर करना है, तो हमने प्रेफर उस चेन को करना है जिसके साथ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। ठीक है बेटा, रूल हमारे पास यही 3 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं रूल्स को लेके हम बाकी में चल रहे हैं, लेकिन बस उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती जा रही है क्योंकि आगे अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसको नेमिंग हमने कैसे देनी है। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा नोमेनक्लेचर का। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप विदाउट हेजिटेशन कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, अकॉर्डिंग टू योर लेक्चर। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।